देख रहे भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के बार का। जुलाई में बाढ़ का सितम कई शहरों में देखने को मिला तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बाढ़ बारिश के सितम की कई तस्वीरें हैरान और विचलित करने वाली भी हैं। तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाऊंगी। अगली खबर आपको बताएंगे। पूजा जी हाँ, पीएम मोदी ने 7वें रोजगार मेले में 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर पीएम मोदी ने बगैर नाम लिए कांग्रेस पर हमला भी बोला और युवाओं से कहा कि देश सेवा से कभी पीछे ना हटे। ज्यादा विस्तार से आगे जानकारी दूंगी, लेकिन फिलहाल अगली खबर आप बताएंगी। आयुष खबर। पश्चिम बंगाल के मालदा में मणिपुर जैसा मामला सामने आया है, जहां 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनकी पिटाई की गई। घटना को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है, जिस पर तमाम जानकारी मैं आगे भी दूंगी आपको, लेकिन उससे पहले अगली खबर के लिए चलते हैं महिमा के पास। अगली खबर जुड़ी हुई होगी यूपी से जुड़ी हुई। देखिए, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की नई लोकेशन यूपी के आजमगढ़ में मिली है और इसके बाद एटीएस और एसटीएफ ने आजमगढ़ के एक गांव में छापेमारी की है। साथ ही एक संदिग्ध महिला को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे पूर्णिमा मिश्रा। देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में रोडवेज की एक बस बारिश के पानी के तेज बहाव के बीच बुरी तरह से फंस गई, तो मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक बाढ़ बारिश का सितम देखने को मिल रहा है। बादलों की दहाड़, आफत बेहिसाब, मुश्किलें आसमानी, पानी ही पानी, कहीं फंसी बस, कहीं डूबी कार। सावन के महीने में जल प्रहार, तुम्हारे वास्ते बारिश खुशी की बात है, हमारी छत के लिए इम्तिहान होता है। सावन के महीने में बारिश का सितम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक, हर तरफ बाढ़ बारिश की वजह से तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही है। ये 6 तस्वीरें बारिश के सितम को बयां करने के लिए काफी हैं, जो बताती हैं कि सैलाब का कहर हर तरफ है। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये यूपी के बिजनौर की है, जहां 30 से 35 यात्रियों से भरी बस पानी के सैलाब के बीच फंस गई। हर तरफ चीख पुकार मच गई। और दूसरी तस्वीर दादर नगर हवेली के सिलवासा की है, जहां पानी में कार बहती हुई नजर आ रही है। सिर्फ बारिश ही नहीं, बल्कि लैंडस्लाइड का कहर भी कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। शिमला और उत्तरकाशी दोनों ही जगह पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें डराने वाली है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी पानी भर गया। यहाँ बारिश की वजह से मंदिर के आसपास जल जमाव है। यवतमाल और महाराष्ट्र के पालघर में भी भारी बारिश हुई। बारिश की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला। यहाँ लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। बारिश का कहर अभी तक लोगों की आंखों में कम होता नजर नहीं आ रहा। ये भी तय है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो जल प्रहार और लोगों की बढ़ती मुसीबतें, ये मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर घग्गर नदी इस वक्त तूफान पर है और लगातार घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और बाढ़ का खतरा भी इसके साथ बढ़ता जा रहा है। कई ऐसी नदियां जो अपने खतरे के निशान से इस वक्त ऊपर बह रही हैं और चंडीगढ़ की घग्गर नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, वो भी अपने खतरे के निशान के लगभग पास, और बाढ़ का खतरा जिसकी वजह से बढ़ता हुआ तेज उफान और बाढ़ बारिश लोगों के लिए मुसीबत का इस वक्त बड़ा सबब बनी हुई है। सुरक्षित स्थानों पर लोगों को ले जाया जा रहा है, लेकिन नदियों का बढ़ता हुआ जलस्तर शहरों के लिए मुसीबत लेकर आया है, जिसकी वजह से पानी का स्तर लगातार बढ़ते हुए लोगों के लिए मुश्किल का सबब बनता हुआ दिखने लगा। और देखिए, दिल्ली पर फिर से बाढ़ का संकट मंडराया है, बढ़ रहा है यमुना नदी का जलस्तर। हथनीकुंड बैराज पर यमुना का जलस्तर बढ़ा। 2,40,825 क्यूसेक पानी
इस वक्त देखिए छोड़ा गया 72 घंटों में दिल्ली पहुंच सकता है पानी। हर घंटे लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और निचले इलाकों को एक बार फिर से अलर्ट किया गया है। आपने दिल्ली की इससे पहले भी तस्वीरें देखी किस तरीके से दिल्ली पानी पानी हो गई थी और दिल्ली के पौष इलाके तक इस बार डूब गए। ऐसे में एक बार फिर से दिल्ली में पानी बढ़ने के कारण खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हथनीकुंड बैराज से 2.9 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और ये पानी जैसे ही दिल्ली पहुंचेगा एक बार फिर से दिल्ली डूब सकती है। ऐसे में जो निचले इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ये जानकारी आपको दे रहे हैं ताकि आप अलर्ट हो जाएं। मुश्किलें अब भी कम होती नजर नहीं आ रही हैं और दिल्ली में एक बार फिर से हो सकता है पानी पानी। बाढ़ का खतरा अब भी दिल्ली पर बना हुआ है क्योंकि पहाड़ों में जो बरसात लगातार हो रही है उससे बढ़ रहे जलस्तर का असर दिल्ली पर भी पड़ेगा। बारिश का सितम है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और दिल्ली में ये पानी बाढ़ लेकर आ रहा है। तो दिल्ली के निचले इलाकों में इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं और देखिए तस्वीरें भी आपने देखी, कहीं पर बस फंस गई तो कहीं पर अब भी कार डूबती नजर आ रही है और सावन के महीने में ये हो रहा है जल प्रहार। तो देखिए दिल्ली के निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यमुना नदी में फिर बढ़ा है बाढ़ का खतरा। हथनीकुंड बैराज में 2.9 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। बीते दिनों हमने देखा दिल्ली का क्या हाल था, घुटनों तक पानी भर चुका है दिल्ली में ऑलरेडी। और ऐसे में जिस तरह की तस्वीर फिलहाल आप देख रहे हैं ये बीते दिनों दिल्ली का ही हाल था जो आने वाले समय में भी हो सकता है क्योंकि एक बार फिर से यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है। ऐसे में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। निचले इलाके को खाली कराया जा चुका है, लोगों को वहां से मूव कराया जा रहा है। हालांकि कह सकते हैं कि लोग पलायन करने पर अब मजबूर हो चुके हैं क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है आने वाले समय में दिल्ली में बाढ़ आ सकती है। एक तरफ दिल्ली में आफत, वहीं पर बात पहाड़ों की करेंगे। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद तबाही है। बादल फटने से पुरोला और बड़कोट में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। कई घर, पेड़ और होटल क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलबे में कई गाड़ियां भी दबती हुई नजर आई और ऐसे में देखिए लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। तो तस्वीरें भी आपको अब से कुछ ही देर में दिखाएंगे और पूजा देखिए मुश्किलें लोगों की बढ़ रही है। देखिए जाहिर सी बात है बादलों की दहाड़ से इस वक्त आफत बेहिसाब है। पहाड़ों पर आप देख सकते हैं किस तरह से परेशानी हो रही है। ये उत्तरकाशी की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर भारी बारिश के कारण जो पेड़ हैं वो गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं। यहाँ पर लोग किस तरह से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, कैसे उनके सामने अपने आम जीवन में इतनी सारी चुनौतियाँ आ गई हैं ऐसी बारिश के कारण, वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। और देखिए बात 7वें रोजगार मेले की, इसमें पीएम मोदी ने देश के 70,000 से ज्यादा युवाओं को वर्चुअली जुड़कर नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने बगैर नाम लिए कांग्रेस पर निशाना भी साधा और कहा कि पिछली सरकारों ने बैंकिंग सेक्टर को ध्वस्त कर दिया था। 2014 में हमारी सरकार आने के बाद यह सेक्टर एक बार फिर से मजबूत हुआ है। रिपोर्ट देखिए। बेरोजगारी पर वार करते हुए पीएम मोदी ने 7वें रोजगार मेले में देश के 70,000 से ज्यादा युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपे। देश में 20 से ज्यादा राज्यों में 44 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी। युवाओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साल 1947 में आज ही के दिन संविधान सभा ने तिरंगे का डिजाइन फाइनल किया था। आज के दिन आपको नौकरी मिलना प्रेरणादायक बात है। सरकारी नौकरी में रहते हुए आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि तिरंगे की आन बान शान में कोई आंच ना आए। वहीं बिना नाम लिए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि पिछली सरकार में फोन बैंकिंग घोटाला हुआ था जिससे बैंकिंग सेक्टर की कमर टूट गई थी। साल 2014 में हमने बैंकिंग इंडस्ट्री को फिर से खड़ा करने की कोशिश शुरू की और आज भारत का बैंकिंग सिस्टम पूरी दुनिया के सबसे मजबूत सिस्टम में गिना जाता है। उस समय एक खास परिवार के करीबी कुछ ताकतवर नेता बैंकों को फोन करके अपने चहेतों को हजारों करोड़ रुपए का लोन दिलवाया करते थे। ये लोन कभी चुकाया नहीं जाता था और कागजी कार्रवाई होती थी। एक लोन को चुकाने के लिए फिर बैंक से फोन करके दूसरा लोन। ये फोन बैंकिंग घोटाला पहले की सरकार के, पिछली सरकार के सबसे बड़े घोटालों में एक था।
पीएम मोदी का लक्ष्य है देश से बेरोजगारी को पूरी तरह से मिटाने का। आपको बता दें कि 22 अक्टूबर साल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले का पहला फेज शुरू किया था। उस मौके पर पीएम मोदी ने कहा था कि हमारा लक्ष्य देश के युवाओं को 2023 के अंत तक 10 लाख सरकारी नौकरियां देना है। पीएम ने पिछले 8 महीनों में 6 रोजगार मेलों में 4,33,000 से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं। 7वें रोजगार मेले में अलग अलग राज्यों से केंद्रीय मंत्री भी जुड़े। ज्वाइनिंग लेटर पाने वाले युवाओं को अलग अलग विभागों में नौकरी मिलेगी। अब आपको बताते हैं कि किन किन विभागों में नौकरी दी जानी है। ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, सहायक सुरक्षा अधिकारी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, फायरमैन, प्रशिक्षित सहायक रजिस्ट्रार, सहायक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचर, नर्स, जूनियर अकाउंटेंट, पोस्टल असिस्टेंट, भारतीय डाक सेवक, डाक निरीक्षक, ट्रैक मेंटेनर। इससे पहले देश में 6 रोजगार मेलों का आयोजन हुआ है। साल 2022 22 अक्टूबर रोजगार मेले की हुई शुरुआत। 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। वहीं 22 नवंबर 2022 को दूसरा रोजगार मेला लगाया गया, जहां 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। तीसरा रोजगार मेला लगाया गया 20 जनवरी साल 2023 को, जहां 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। 13 अप्रैल साल 2023 चौथा रोजगार मेला, 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र। 16 मई 2023 पांचवा रोजगार मेला, 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र। 13 जून 2023 छठवां रोजगार मेला, करीब 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। 13 जून को आयोजित छठे रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आजादी के अमृतकाल में जिन युवाओं को नौकरी मिली है, अगले 25 साल में इन लोगों को विकसित भारत के सपने को साकार करना है। आज पूरी दुनिया हमारी विकास यात्रा में साथ चलने को तत्पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पश्चिम बंगाल के मालदा में मणिपुर जैसी घटना सामने आई है, जहां 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनकी बुरी तरह पिटाई की गई। इस घटना के वीडियो को बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया है। ये रिपोर्ट देखिए आप। मणिपुर के बाद मालदा, सवालों से घिरी ममता। बंगाल में महिलाएं नहीं सेफ, क्या दीदी लेंगी एक्शन? 2 महिलाओं को किया निर्वस्त्र, बंगाल सरकार क्यों चुप? भीड़ को लाज न आई, चप्पलों से बुरी तरह पिटाई। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करने के उस खौफनाक मंजर को आप और हम भूल भी नहीं पाए थे कि पश्चिम बंगाल से भी वैसी ही तस्वीरें सामने आ गई। पश्चिम बंगाल के मालदा में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनके बाल खींचकर उनकी चप्पलों से पिटाई की गई। इस घटना का वीडियो बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, जिसके बाद हंगामा मच गया। बताया जा रहा है कि ये घटना 19 जुलाई की है, जिसका वीडियो 22 जुलाई को सामने आया है। अमित मालवीय के मुताबिक ये घटना मालदा के बामनगोला पुलिस स्टेशन के पाकुआ हाट इलाके में हुई। दोनों पीड़ित महिलाएं आदिवासी है। मालवीय ने आरोप लगाया कि जब उनकी पिटाई हो रही थी और कपड़े उतारे जा रहे थे, तो पुलिस वहां मुखदर्शक बनी खड़ी रही थी। एक तो मणिपुर के साथ काइंडली इसको तुलना मत कीजिए। जहाँ भी महिलाओं के ऊपर इस प्रकार के हमले होते हैं, इसका हम सख्त निंदा करते हैं। ये पूरे इलाके जो है, जिस इलाके में है, वहाँ बीजेपी का एक एमपी है। यहाँ बीजेपी वो इलाका अपने को समझती है और निश्चित रूप पर वहाँ हस्तक्षेप करना चाहिए। और ममता सरकार की जो ये लॉलेसनेस है बंगाल में, उसका ये एक नमूना है। जहाँ भी औरत के ऊपर इस प्रकार की हमले होते हैं, हम उसका सख्त निंदा करते हैं। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ अभद्रता का ये पहला मामला नहीं है। पंचायत चुनाव में हिंसा के दौरान भी एक महिला को निर्वस्त्र कर उसकी परेड निकाली गई थी। शुक्रवार को हुगली से बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने बताया कि 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने एक बीजेपी उम्मीदवार के साथ यौन उत्पीड़न किया था। उस घटना का जिक्र करते हुए लॉकेट चटर्जी रोने भी लगी। एक के बाद एक घटना घट रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री महिला होके भी चुप है। आप लोग बोलिए, हम लोग कहां जाएंगे?
हम लोग भी महिला है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटियों लोग को बचा ले। हम लोग भी देश का बेटी है, मणिपुर का भी देश का बेटी है। पश्चिम बंगाल बाहर नहीं है, पश्चिम बंगाल देश में ही है। आज सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि महिलाओं का एक समूह 2 महिलाओं को घेरे हुए है। उनके बाल खींचकर चप्पलों से पिटाई की जा रही है। इसके बाद उनके बुरी तरह से कपड़े फाड़ दिए गए। फिलहाल पुलिस की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि बीजेपी ममता सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता बीते करीब 5 महीनों से फरार है। पुलिस, एसटीएफ और एटीएस की अलग अलग टीमें शाइस्ता की तलाश कर रही है और अब शाइस्ता की लोकेशन आजमगढ़ मिली है, जिसके बाद एसटीएफ और एटीएस ने आजमगढ़ में छापेमारी की और एक संदिग्ध महिला को हिरासत में ले लिया। हालांकि अधिकारी इस मामले में अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। आप रिपोर्ट देखिए। क्या खत्म होने वाली है लेडी डॉन की रेस? शाइस्ता परवीन की नई लोकेशन ट्रेस। आजमगढ़ में छिपे होने की खबर। अतीक की बेगम भागे शहर दर शहर। अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस शहर शहर ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में भी छापेमारी कर चुकी है, लेकिन शाइस्ता अभी तक शिकंजे में नहीं आई है और अब शाइस्ता की नई लोकेशन मिली है। एटीएस और एसटीएफ को पता चला कि शाइस्ता आजमगढ़ में छिपी है। इसके बाद एसटीएफ और एटीएस की टीम ने आजमगढ़ के बिलारमऊ गांव में नाकेबंदी करके छापेमारी की और शाइस्ता परवीन के जैसी दिखने वाली एक संदिग्ध महिला को हिरासत में लिया गया है। हालांकि अधिकारी अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। इस छापेमारी को लेकर अलग अलग चर्चाएं हो रही है। दरअसल 27 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई थी और शाइस्ता 1 मार्च के बाद से किसी को दिखी नहीं है। शाइस्ता की तलाश में पुलिस कौशाम्बी, प्रयागराज, दिल्ली, नोएडा, अहमदाबाद तक छापेमारी कर चुकी है, लेकिन शाइस्ता का कोई सुराग नहीं मिला है। कहा जा रहा है कि शाइस्ता इद्दत के वक्त को पूरा कर रही है और इद्दत पूरी होने में अभी भी 1 महीने का समय बाकी है। ऐसे में शाइस्ता जब तक इद्दत को पूरा नहीं करेगी वो सरेंडर नहीं करेगी। लेकिन आजमगढ़ में हुई छापेमारी के बाद से इस बात की चर्चाएं तेज है कि एसटीएफ के शिकंजे में शाइस्ता आ चुकी है, बस पुष्टि होनी बाकी है। दरअसल 50,000 की इनामी शाइस्ता के सरेंडर न करने के पीछे कई वजह है। शाइस्ता को पुलिस पर भरोसा नहीं, शाइस्ता किसी शूटर के साथ वो सरेंडर नहीं होने दे रहा, सरेंडर करने पर अपनी हत्या का डर। ऐसा माना जा रहा है कि अतीक की गुमनाम दौलत की पूरी जानकारी सिर्फ शाइस्ता के पास है। शाइस्ता को ही पता है कि अतीक का दबा पैसा कहाँ है, अतीक की बेनामी संपत्तियां कहाँ है। ऐसे में शाइस्ता की गिरफ्तारी बेहद जरूरी है। उधर अतीक और शाइस्ता के 4 बेटों में से 2 जेल में है और बाकी 2 बाल सुधार गृह में है। चारों बेटों पर उमेश मर्डर को लेकर शिकंजा कसा हुआ है। उधर अशरफ की बीवी जैनब और अतीक की बहन आयशा नूरी भी फरार है। लेकिन पूरे खेल की मास्टरमाइंड शाइस्ता का करीब 5 महीनों से फरार होना कई सवाल खड़े कर रहा है। शिकंजे में गुड्डू मुस्लिम भी नहीं है और गुड्डू की लास्ट लोकेशन गोवा बता रही है। एसटीएफ और एटीएस दोनों तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अगर शाइस्ता की गिरफ्तारी होती है तो कई राज बेनकाब हो जाएंगे, ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।